जिस तरीके से इन्होंने वादे करे थे, चाहे वो राम मंदिर का वादा हो, चाहे वो धारा 370 का वादा हो, चाहे वो 3 तलाक का वादा हो, समस्त वादाओं पर खरी उतरी है। मुझे तो ये लगता है कि इस बार कम से कम बीजेपी गवर्नमेंट अब नहीं आनी चाहिए। कि भारत देश वो था कि 26 जनवरी दिन वाले दिन और 15 अगस्त वाले दिन यहाँ पे ऐसा माहौल होता था जैसे कर्फ्यू लगा होता है ना। हम अपना 26 गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ऐसे कैदियों की तरह निकलते थे बाहर की, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। आज के टाइम में हमें बताते हैं, हमें गर्व महसूस होता है। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, अगर हम कहें हम भारत से, हम इंडिया से, तो हमें उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी कि ये सोचने को भी बड़ा मुश्किल था। ऐसा रोड्स का तो मतलब आप सारे उसमें अगर आकलन किया तो सबसे अच्छा तो रोड्स का मानेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी और ये सारा ही कुछ पीएम के उसके वजह से, लीडरशिप की वजह से तो है, क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा कंसर्न था। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया लोकल लो बात और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। 9 साल होने के उपलक्ष्य में हम यहाँ लोगों से उनकी राय जानेंगे। मैं अगर 100 में से कोई पूछेगा तो 100 नंबर दूंगा, अगर उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है तो मैं वो देना चाहूँगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जिस तरीके से इन्होंने वादे करे थे, चाहे वो राम मंदिर का वादा हो, चाहे वो धारा 370 का वादा हो, चाहे वो 3 तलाक का वादा हो, समस्त वादाओं पर खरी उतरी है ये पार्टी। और भी यूसीसी का भी था और वो भी आप देख रहे हैं जनता के सामने है। इस सत्र में शायद वो भी पास हो जाए। जिस प्रकार से काम हुआ है, कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के 9 साल के लिए कहूँगा 9 साल बेमिसाल। आपने कभी देखा ये भारत देश वो था कि 26 जनवरी दिन वाले दिन और 15 अगस्त वाले दिन यहाँ पे ऐसा माहौल होता था जैसे कर्फ्यू लगा होता है ना। हम अपना 26 गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ऐसे कैदियों की तरह निकलते थे बाहर की, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। आज क्या है, आज एक सुरक्षा की गारंटी जिससे बोलते हैं ना, वो इनके बाद आई है। सबसे बड़ी बात धारा 370 जो एक कोड था हमारे संविधान के ऊपर, हमारे ऊपर। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, हमारी लड़ाई थी सबसे पुरानी और हमने इसी वजह से, एक मुख्य कारण यही भी था कि भाजपा को हम समर्थन करते थे। धारा 370 हटाना हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट आज जो विदेश नीति की वजह से वो पाकिस्तान की जो हालत बनी है, वहाँ पे हर 2014 से पहले पट्टी चलती थी आपके फ़ोन में, आपके न्यूज़ चैनल के नीचे कि आज फलानी सीमा पे पाकिस्तान ने किया हमला, उस तरफ से फायरिंग, इस तरह से आपको न्यूज़ मिलती थी। मगर अब बताइए कितनी देर से आपको ये खबर नहीं देखने को मिल रही है। ये भी आज कहीं ना कहीं उसी अमित शाह, उसी नरेंद्र मोदी की देन है कि आज भूखा नंगा कंगाल जो है पाकिस्तान हो चुका है। आज उनके घर में घुसकर मारा गया है, चाहे वो बालाकोट का हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो। आज कोई भी एंटी नेशनलिस्ट है, चाहे वो खालिस्तानी समर्थक है, चाहे वो आतंकवाद समर्थक है, आज घर में घुसकर उनको मारा जा रहा है। आप भी देख रहे हैं, अभी पन्नून क्या नाम था उसका, आज उसको ठोका गया है। ये भी कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों की देन है। मैं देखो, बाहर का क्या पहनावा है वो अलग चीज़ है, मगर कहीं ना कहीं देश के दुश्मन आज ख़त्म हो रहे हैं। तो अमित शाह को फुल 10 of 10 नंबर जो है वो हमारी तरफ से। सर मुझे तो ये लगता है कि इस बार कम से कम बीजेपी गवर्नमेंट अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मानता हूँ गवर्नमेंट ने काम बहुत अच्छे करवाए, देश की सुरक्षा को व्यवस्थित किया और भी कई सारी चीज़ें करवाई, महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन, कोविड, हर जगह संभाला। लेकिन सर ऐसे बदलाव का क्या फ़ायदा है, या ऐसी किसी भी चीज़ का या उन्नति का क्या फ़ायदा जिसकी पूरी मार गरीब पे आके पड़ती है। जब 2014 में यूपीए गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं करता, कोई अच्छी नहीं है कोई बुरी नहीं है, मगर जो गवर्नमेंट इतनी महंगाई बढ़ा दे जिसकी पूरा खर्चा गरीबों पे आके पड़ रहा है, ऐसी गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है सर। 2014 में जब हम ले तो 460 रुपये का सिलेंडर पड़ता था, आज वही सिलेंडर 1200 रुपये तक का पहुंच गया। गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी बंद कर दी, सब्सिडी करके उन्होंने सिलेंडर दिए और बाद में वो भी बंद कर दी। पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है, हर एक चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि अब कोई ऐसी गवर्नमेंट आनी जो एटलीस्ट कम से कम महंगाई से राहत दे। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल रहा है, मेरे हिसाब से विश्वसनीय है। और ये कार्यकाल आज तक के 70 साल के इतिहास में हमें ऐसा कार्यकाल देखने को नहीं मिला है। क्योंकि विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत की जो रिकॉग्निशन हुई है, जो भारत की जो पहचान है और भारत का जो रिस्पेक्ट है, वो इतने गुना बढ़ गई है कि हमें आज तक देखने को नहीं मिली थी। पहले हमें ऐसे भी देखने को मिला कि विश्व में हम किसी कंट्री में जाते थे तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि इंडिया भी कोई कंट्री है। आज के टाइम में हमें बताते हैं, हमें गर्व महसूस होता है। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, अगर हम कहें हम भारत से, हम इंडिया से, तो हमें उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी कि ये सोचने को भी बड़ा मुश्किल था ऐसा। और बाकी देश की अगर हम बात करें, देश में बड़े बदलाव आए हैं।
पहले सिर्फ हमें घोटाले ही देखने को मिलते थे। आज के टाइम में अगर हम विपक्ष की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, आप अगर नोटिस करेंगे वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी पे इसी तरह के एलिगेशंस लगाते हैं कि मोदी जी अलग अलग कंट्रीज़ में घूमते हैं, मोदी जी दुनिया में घूमते रहते हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, लेकिन कोई भी आरोप ये नहीं लगा पाता कि मोदी जी ने फलाना डिपार्टमेंट में घोटाला कर दिया। किसी भी मंत्री पे आज के टाइम में एक भी घोटाले का आरोप नहीं है। पहले हम देखते हैं CWG कॉमनवेल्थ घोटाला है ना, कोयला घोटाला, और यहाँ तक कि हम देखें तो हर मंत्री घोटाले में लिप्त रहता था। आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ पार्टी जो है वो इसी तरह के आरोप लगाती है कि जी मोदी जी दुनिया में घूमते हैं, मोदी जी इधर जाते हैं। लेकिन अगर हम ये नोटिस करें कि मोदी जी घूमते तो हैं, लेकिन विश्व का जो स्तर है वो कितने लेवल पे पहुंचा दिया है। और आज के टाइम में अगर हम मोदी जी की बात करें तो पूरी दुनिया में अगर पावरफुल लीडर्स की बात की जाती है तो मोदी जी पहले नंबर पे पाए जाते हैं। यानी अमेरिका जैसी कंट्री जो सुपर पावर के तौर पे देखी जाती थी, हमें लगता था अमेरिका ही पूरी दुनिया चलाता है, आज के टाइम में जो बाइडेन की बात करें या पुतिन की बात करें, सब मोदी जी के एक फ़ोन कॉल पर है और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी से हमें बड़ा गर्व महसूस होता है और हमें लगता है कि हाँ जी, भारत भी एक देश है और हम उसके वासी हैं। जो बड़े बड़े देश के सामने मुद्दे थे, मान लो कश्मीर इशू था या अयोध्या इशू था, वो सब भी सॉल्व करने की दिशा में बड़े सॉल्व भी किया है, और जो बहुत सालों से लंबित पड़े हुए थे। इसके अलावा अगर विदेश मंत्रालय में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी विदेश नीति, कई देशों से हमारे बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध भी और बहुपक्षीय संबंध भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। कई ऐसे इशूज़ आए जिसमें देश का विरोध होना चाहिए, तो वहाँ भी मैनेज करके उन्होंने अच्छे से किया। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वहाँ हम रशिया से हम हमेशा दोस्त रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हम US से या बाकी यूरोपियन कंट्रीज से भी अपने संबंध बनाने में कामयाब रहे। तो ये हमारी कहीं ना कहीं विदेश नीति की एक जो परिपक्वता है उसका ही परिचायक है। इसके अलावा रोड्स में बहुत अच्छा काम हुआ है, ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर्स वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई जो हाईवेज हैं और ग्रीन फील्ड हाईवेज बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने रोड्स का तो मतलब आप सारे उसमें अगर आकलन किया तो सबसे अच्छा तो रोड्स का मानेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी और ये सारा ही कुछ PM के उसके वजह से, लीडरशिप की वजह से तो है, क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा कंसर्न था। तो 8-9 साल में ऐसी कोई बड़ी घटना हुई नहीं। और इसके अलावा इकोनॉमी भी ठीक है। कई रिसेशंस दुनिया में रहे, उसके बावजूद भी हम अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है।